ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बता दी बीजेपी की चुनावी रणनीति। राहुल गांधी पर बोलने से कर दिया इनकार। कांग्रेस 150 की जगह 50 सीट भी जीत जाए तो होगी उपलब्धि। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। दावे और प्रतिदावों का दौर चल रहा है। चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। हर दावे के जवाब में उससे बड़े दावे हो रहे हैं। राहुल गांधी ने जब दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 136 सीट जीती, उसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीट जीतेगी। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस 136 नहीं बल्कि 135 सीट जीती है। राहुल के दावे से बड़ा दावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 200 सीटों पर जीत मिलेगी। शिवराज के बयान का समर्थन कैलाश विजयवर्गीय ने भी किया और कहा कि कांग्रेस अगर 50 सीट भी जीत जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। कांग्रेस की नीतियों के चलते जनता नाराज है। विधानसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जब राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही कठिनाई है कि बैठक दिल्ली में, बयान दिल्ली में और चुनाव लड़ना है मध्य प्रदेश का। यही तो संकट है कांग्रेस में। मध्य प्रदेश की जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। बीजेपी में एक एक कार्यकर्ता है, एक व्यक्ति जमीन पर डटकर जनता का विकास, जनता की प्रगति के लिए समर्पित भाव से हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के आधार पर बीजेपी की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर राहुल गांधी के न बोलने पर सिंधिया ने कहा कि इस पर मैं क्या टिप्पणी दूं। मैं उन नेताओं जैसा नहीं हूं जो दूसरे नेताओं पर टिप्पणी करते हैं। भगवान ने एक जिंदगी दी है सकारात्मक सोच के लिए। किसी को नीचा दिखाना ना बीजेपी की आदत है और ना सिंधिया परिवार की। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ी है वो राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधने से बचते रहे हैं। राहुल गांधी भी सिंधिया को लेकर बहुत ही कम बयानबाजी करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जरूर उन्होंने कहा था कि सिंधिया के लिए अब कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं और सिंधिया के साथ गया कोई भी व्यक्ति अगर वापस आना चाहता है तो उसका फैसला राज्य कांग्रेस पार्टी को लेना है। दिल्ली से डायरेक्ट किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और मेरा मानना है कि जो लोग बिक गए उन्हें पार्टी में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद पिछले 6 महीने से राहुल गांधी ने सिंधिया पर निशाना साधने से परहेज किया है, तो सिंधिया भी राहुल गांधी पर निशाना साधने से अब बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। उनके निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बने हुए हैं। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर का अनुमान फिर से जताया जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला बेहद कांटे का रहा है। कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वोटों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई थी। मुकाबला इतना जबरदस्त था कि आमने सामने की लड़ाई में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में इस बार भी बेहद कांटे के मुकाबले में संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी सिंधिया की घेराबंदी की तैयारी में है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का फोकस ग्वालियर चंबल संभाग पर बना हुआ है। 2018 में कांग्रेस ने यहां स्वीप कर दिया था और इस बार भी कांग्रेस 2018 का परिणाम दोहराने की कोशिश करेगी। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ग्वालियर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हो सकती है। तो दूसरी ओर महाकौशल रीजन में भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत जबलपुर से कर रही है। महाकौशल रीजन में अधिकांश जिले आदिवासी बाहुल्य हैं, जो कांग्रेस का परंपरागत मतदाता माना जाता है। वैसे बीजेपी की ओर से भी संघ परिवार के सहारे इस वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश की जा रही है। वैसे कांग्रेस नेताओं के दौरे के काट के लिए बीजेपी ने भी पीएम मोदी के दौरों का पूरा रोड मैप बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज।